हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावर अनफोल्ड। मेरा नाम राहुल है और आज हम बात करने वाले हैं जीएस के सूर्जा प्रो 3200 इन्वर्टर की। इनफैक्ट इट इज़ नॉट जस्ट एन इन्वर्टर, ये अपने आप में एक कंप्लीट सोलर सॉल्यूशन है। तो आइए बात करते हैं इसके फीचर्स और बेनिफिट्स की। सूर्जा प्रो 3200 आता है फर्स्ट इन सेगमेंट सोलर मैक्सिमाइजर 50 एम्पीयर चार्ज कंट्रोलर के साथ में, यानी कि आप इसके साथ में 335 वॉट के 5 पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। इट रन्स ऑन 24 वोल्ट्स, यानी कि 2 बैटरी आपके घर, आपके ऑफिस, यहाँ तक कि आपके खेत में लगे 1 HP के सबमर्सिबल पंप को भी चला सकती है। इट वर्क्स ऑन DSP टेक्नोलॉजी, यानी कि आउटपुट पे आपको प्योर साइन वेव मिलने वाली है। द प्योर साइन वेव एज गुड एज योर मेन सप्लाई। इसका डुअल डिस्प्ले एंश्योर करता है कि सिस्टम में चलने वाले सारे पैरामीटर्स आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ सके। साथ के साथ में अगर आप इसको कंपेयर करें किसी ट्रेडिशनल इन्वर्टर से, इसके सारे सिलेक्शन स्विचेस आपको फ्रंट पे दिए गए हैं, यानी कि आप जो भी करेक्शन करना चाहें, जो मोड चेंज करना चाहें, सामने से कर सकते हैं, जो कि इसको मार्केट में आ रहे और सिमिलर इन्वर्टर से बहुत डिफरेंट करता है। सूर्जा प्रो 3200 कम्स विथ जीनस ASIC टेक्नोलॉजी। ASIC टेक्नोलॉजी आपकी बैटरीज की लाइफ को इंप्रूव करता है, आपके पावर यूसेज को कम करता है। सूर्जा प्रो 3200 कम्स विथ 4 एनर्जी सेवर मोड्स। तो चलिए एक एक करके इन सारे एनर्जी सेवर मोड्स को समझते हैं और ये भी समझते हैं कि ये एक एक एनर्जी सेवर मोड आपके लिए किस तरह से उपयोगी होगा और किस कंडीशन में आपको इसको चलाना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सूर्जा प्रो 3200 कम्स विथ डुअल डिस्प्ले एंड 4 सिलेक्शन स्विचेस। इसका फर्स्ट स्विच है पावर ऑन ऑफ, ध्यान रखिए सिस्टम हमेशा ऑन रहना चाहिए। सेकेंड स्विच सिलेक्शन ऑप्शन देता है आपको नॉर्मल और UPS मोड के अंदर। अगर आप ऑफिस में यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके कंप्यूटर अप्लायंसेस कनेक्टेड हैं, उस केस में आप यूज़ कीजिए UPS मोड। और अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे पावर फ्लक्चुएशन ज़्यादा होते हैं या पावर वोल्टेज 110-120 तक भी पहुँच जाते हैं, उस केस में आप इसको नॉर्मल मोड पर यूज़ कर सकते हैं। तीसरा स्विच आपको ऑप्शन देता है एनर्जी सेवर मोड्स की, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। और चौथा स्विच आपको ऑप्शन देता है सोलर चार्जिंग करंट को चूज़ करने का। आप सोलर चार्जिंग करंट 20 एम्पीयर या 25 एम्पीयर में चूज़ कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसके 4 एनर्जी सेवर मोड में फर्स्ट मोड है नॉर्मल हाइब्रिड मोड, जो कि NOHY से इंडिकेट होता है। इस मोड में यह सिस्टम एक नॉर्मल हाइब्रिड इन्वर्टर की तरह काम करता है। सिस्टम की फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है बैटरी को चार्ज रखना, यानी डे टाइम में जब सोलर उपलब्ध है तो यह सिस्टम बैटरीज को चार्ज करेगा। इस सिस्टम का मैक्सिमम चार्जिंग करंट 15 एम्पीयर है, यानी कि अगर सोलर से 15 एम्पीयर करंट जनरेट हो रहा है तो यह पावर ग्रिड से या मेन सप्लाई से कोई करंट नहीं लेगा और बैटरीज को चार्ज करता रहेगा। अगर सोलर पावर कम होती है, उस केस के अंदर ये बची हुई पावर मेन ग्रिड से लेगा और आपकी बैटरीज को चार्ज करता रहेगा। सूर्जा प्रो का सेकेंड मोड है ES1 एनर्जी सेवर 1। इस मोड में इसकी प्रायोरिटी सोलर और बैटरी दोनों रहती है। मान लीजिए आपकी बैटरी फ्लोटिंग कंडीशन में है, यानी कि बैटरी चार्ज हो चुकी है और उसको नॉर्मल करंट दिया जा रहा है जिससे वो अपनी बैटरी को चार्ज कंडीशन में रखा जाए। इस कंडीशन में आते ही यह सिस्टम आपकी ग्रिड सप्लाई को बंद कर देगा और आपके सारे कनेक्टेड लोड को सोलर पे लेकर के आ जाएगा। नाउ दिस कॉम्बिनेशन वर्क विद प्रायोरिटी टू सोलर। अगर सोलर पावर इज सफिशिएंट है आपके घर के लोड को चलाने के लिए, तो ये सोलर से लोड चलाता रहेगा और बैटरीज को यूज़ नहीं करेगा। अगर आपके सोलर पावर आपकी लोड रिक्वायरमेंट से कम हो जाती है, उस केस के अंदर बैटरीज को यूज़ करना शुरू कर देगा। मान लीजिए बैटरीज यूज़ हो रही है, धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रही है, तो सिस्टम बैटरी को 11.1 वोल्ट पे डिस्कनेक्ट कर देगा और ग्रिड पावर से कनेक्ट कर लेगा। अगर सोलर पावर आपके लोड के रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अवेलेबल है, तब सोलर से लोड भी चलता रहेगा और बैटरीज भी चार्ज होती रहेगी। अगर ग्रिड पावर या सोलर पावर दोनों में से कोई एक अवेलेबल नहीं है, तो ये सिस्टम नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करेगा। ध्यान रखिए, इसका मैक्सिमम ग्रिड चार्जिंग करंट 8 एम्पीयर है, यानी कि अगर सोलर से जनरेट हो रही पावर 8 एम्पीयर या उससे ज़्यादा करंट प्रोड्यूस कर रही है, उस केस में ये ग्रिड पावर यूज़ नहीं करेगा और सोलर से आपकी बैटरीज को चार्ज करता रहेगा। तीसरा मोड है एनर्जी सेवर 2। इस मोड में इसकी प्रायोरिटी रहती है सोलर, यानी कि कंप्लीट प्रायोरिटी सोलर को रखते हुए यह आपके घर के लोड को सोलर और बैटरी पर चलाता है। मान लीजिए आपकी बैटरीज फुली चार्ज हैं, जैसे ही सेंस करता है कि आपके बैटरीज चार्ज हैं, उस केस में एक ग्रिड सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेगा और सोलर प्लस बैटरी से आपके घर पे इन्वर्टर से कनेक्टेड लोड को रन करना शुरू कर देगा। जैसे ही आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती है, ये सेंस करेगा और ऑटोमेटिकली वापस स्विच कर जाएगा ग्रिड सप्लाई के ऊपर।
ध्यान रखिए इस मोड में बैटरीज को चार्ज करने का पूरा जिम्मा सोलर पे है, यानी कि अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही हैं तो ये ग्रिड से नहीं ना चार्ज करते हुए ओनली सोलर से ही चार्ज करेगा। इसका चौथा मोड है एनर्जी सेवर 3। ES3 ES2 से काफ़ी सिमिलर है विद वन एडवांटेज। ES3 में आपको बैटरीज को ग्रिड से भी चार्ज करने का ऑप्शन मिलता है, यानी कि जैसा आपने ES2 में देखा था बैटरीज खाली सोलर से चार्ज हो रही थी, ES3 के केस में आप बैटरीज को ग्रिड पावर से भी चार्ज कर सकते हैं। सो दोस्तों, देखा आपने सूर्जा प्रो 3200 कितने सारे फीचर्स के साथ लैस है और कितने सारे कॉस्ट सेविंग के ऑप्शंस आपको देता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे नीचे की विंडो पे। यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.genusinnovation.com। आप हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन चैनल्स पे भी कनेक्ट कर सकते हैं।